बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी डिश बनाने लगी हूँ जो कि सबकी पसंद है। मैं आज आलू गोश्त बनाने लगी हूँ। जब कुछ भी समझ ना आए कि आज हम क्या पकाएं, तो आलू और मटन वगैरह तो घर में मौजूद होता है, तो पकाएं। बच्चे और बड़े वगैरह इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और फटाफट बन जाती है। और साथ इसके आप नान मंगवा लें या चावल बना लें, या आपकी अपनी मर्ज़ी है। चलें बनाना शुरू करते हैं। प्रेशर कुकर में एक प्याली ऑयल डालने लगी हूँ। थोड़ा सा खुला ऑयल डाला है इसमें मैंने। अब ये मैंने 2-3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं और इनको बारीक काटा है और ये इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसको फ्राई करने लगी हूँ और दरमियानी आंच पे हमने इसको साथ साथ हलाते जाना है और प्याज़ों को फ्राई करना है। ये मेरे गोल्डन ब्राउन से प्याज हो गए हैं, तो अब मैं इसे ना प्लेट में निकालने लगी हूँ। क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा हमने में डार्क ब्राउन नहीं करना, उससे जो है ना जायका चेंज हमारे आलू गोश्त का हो जाएगा। ये देखें, ये मैंने कर लिए हैं। अब इसी ऑयल में ये मैंने आलू काटे हैं और इसमें फ्राई करने लगी हूँ। इनको भी उतनी देर फ्राई करना है जब तक थोड़ा सा इनके ऊपर कलर ना आ जाए। ये देखें, कलर आ गया। अब ये मैंने प्लेट में इसको भी निकाल लिया। अब इसी ऑयल में ये मटन मैंने लिया तकरीबन 3 पाव के करीब है, ये इसमें मैं डालने लगी हूँ और इसको फ्राई करूँगी। अच्छे तरीके से इसको फ्राई करूँगी कि इसकी जो है ना फ्राई हो के इसकी स्मेल वगैरह जो है ना मटन की ख़त्म हो जाए। ये देखें, अच्छे तरीके से फ्राई हो गया। अब इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डालने लगी हूँ और इसके बाद 1 टेबलस्पून ही इसमें अदरक का पेस्ट मैंने डाला है। अब साथ साथ ये मेरा मटन फ्राई होगा और साथ साथ जो है ना ये लहसुन जो है ना वो फ्राई होगा। ये देखें, मटन और लहसुन वगैरह जो है ना मेरा फ्राई हो गया। अब इसमें मसाले डालने लगी हूँ। 1 टीस्पून मैंने ये मिर्चें डाली हैं रेड और 1 टीस्पून ही सॉल्ट। ये मिर्चें मेरी तेज़ वाली हैं, ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। और थोड़ी सी हल्दी यानी कि टीस्पून का चौथा हिस्सा। अब इसमें 1 टीस्पून भर के मैंने कश्मीरी मिर्चें डाली हैं। ये सिर्फ कलर होता है इनका, स्पाइसी नहीं होती। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और अब अच्छे तरीके से इसको भूनूंगी कि मिर्च मसाले जो मैंने डाले हैं वो अच्छे से भून जाएं। थोड़ा सा पानी का छिट्टा लगाया मैंने कि मसाले जो है ना वो जले ना। थोड़ा सा पानी और डालने लगी हूँ। इसके बाद ये कुछ मसाले हैं, खड़े मसाले, लौंग है 3-4, काली मिर्चें हैं और दालचीनी है और मोटी इलायची हैं, वो मैंने इसमें डाल दिया है। सब्ज़ इलायची मैंने इसमें नहीं डाली, उसका मैंने थोड़ा सा पाउडर डाल दिया है। अब ये 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, ये इसमें मैंने डाल दिया है। अब अच्छे से ये सारे मसाले जो ना भूनूंगी। इसके बाद ये मैंने टमाटर लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के और उनके ऊपर से छिलका मैंने उतार लिया है और छोटे छोटे से ये क्यूब मैंने बना लिए, वो इसमें मैंने डाल दिए हैं। टमाटरों को इसलिए मैं छीलती हूँ कि फ्रिज के पड़े होते हैं, फिर ये ऊपर से छिलका इनका गलता नहीं है। अब इसमें 1 गिलास पानी ऐड करने लगी हूँ कि जिसमें हमारा जो है ना मटन गल जाए। ये मटन पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेता है गलने में, उसके मुताबिक आप पानी डालें। ये मैंने घर में पकाती रहती हूँ। ये 1 गिलास मैंने डाला है। अब इसे 15-20 मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगा दिया है, क्योंकि 15-20 मिनट में ये गल जाता है।
15-20 मिनट मेरे हो गए हैं। ये देखें, पानी भी मैंने उतना ही डाला था कि एक्स्ट्रा ऑर्डर इसको दोबारा खुश्क ना करना पड़े। और देखें, मटन भी मेरा भुन गया है अच्छे तरीके से, ऑयल छोड़ दिया इसने, और गोश्त भी मेरा अच्छे तरीके से गल गया है। जो डेली रूटीन वाइज बनाते रहते हैं उनको तो पता होता है। ये जो मैंने प्याज फ्राई करके निकाला था, इसमें मैंने दही डाली है और इसको ब्लेंड किया है अच्छे तरीके से। अब इसमें डालने लगी हूँ ये सारा जो मैंने बैटर बनाया है प्याज का और दही का। और ऑलरेडी हमारा गोश्त तो भुन चुका था, पानी का दही का पानी खुश्क हो गया। और ये देखें, मज़ेदार सा अभी से इतनी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब ये जो मैंने फ्राई करके आलू निकाले थे ये इसमें मैं डालने लगी हूँ। और इनको भूनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी फ्राई करके निकाल लिए हुए हैं। अब थोड़ा सा इसे मिक्स करूँगी और इसके बाद जो है ना इसमें पानी ऐड कर देंगे। जितनी का हमने आलू गोश्त की ग्रेवी रखनी है उतना का पानी हम डाल लेंगे। यह आपकी अपनी मर्ज़ी है। पतला शोरबा बनाना है आपने या उसकी थिक ग्रेवी बनानी है आपने। ये देखिए हो गया सारा। अब इसके बाद जो है ना इसको कवर कर दूंगी कि आलू जो मैंने इसमें डाले हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। अब 5-6 मिनट हो गए, हम देखती हूँ कि आलू मेरे गले हैं या नहीं किसी चीज़ की मदद से। ये देखिए अभी थोड़ी सी इसमें कसर है, 2-3 मिनट में और ये गल जाएंगे। दोबारा कवर करने लगी हूँ। अब देखते हैं, चेक करते हैं कि आलू मेरे गले हैं या नहीं। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब आलू गोश्त मेरा तैयार है। इसमें लास्ट में 1/2 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ मैंने डाल दिया है। और ये 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है आलू गोश्त में। और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक काटा हुआ था, ये इसमें मैंने डाल दिया। अब इसको आलू गोश्त हमारा तैयार हो गया। इसके नीचे से आग बंद करने लगी हूँ और 2 मिनट के लिए इसको ऊपर से कवर कर दूँगी। ये देखिए आलू गोश्त फर्स्ट क्लास हमारा देगी आलू गोश्त तैयार हो गया है। अब मैं इसे बॉल में निकालने लगी। वाओ क्या ही मज़ेदार है। अभी से मुंह में पानी आना शुरू हो गया। आलू गोश्त तो हर बंदा बनाता है, लेकिन हर एक के हाथ में टेस्ट अपना अपना होता है। बनाने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि मसाले वही सारे डलते हैं, आलू भी वही होते हैं, गोश्त भी वही होता है, लेकिन ये टेस्ट की बात है, पकाने का तरीका होता है। ये देखिए मज़ेदार सा मेरा आलू गोश्त तैयार हो गया है। आप चाहे इसके साथ रोटियां मंगवा लें या नान मंगवा लें या आप इसके साथ चावल बना लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। हर बंदे की अपनी चॉइस है, क्योंकि कोई चावल पसंद करते हैं इसके साथ और कोई नान और रोटी वगैरह पसंद करते हैं। ये मेरा मज़ेदार सा आलू गोश्त तैयार है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।